आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 गोल्डन रूल के 6th रूल की। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इंसान की जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि दोस्त हम दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं ना, एक उम्मीद लेकर जाते हैं कि यार हमारे ये सपने पूरे हो जाएंगे, हम दुनिया की सैर करेंगे, हमारा घर गाड़ी बंगला दुनिया की सैर, मतलब ये सब कुछ हमारे पास होगा, एक नाम होगा, ये सब कुछ हमारे पास होगा। दोस्तों कहते हैं जब तक उम्मीद जिंदा है ना, हारा हुआ स्वराज्य भी वापिस हासिल किया जा सकता है। मैं इसी के ऊपर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि एक बुजुर्ग ना, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो जब बिस्तरे में लेटा होता है तो उसके घर के सामने ना एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसको देखता है। हवा चलती है, तूफान आता है, बारिश गिरती है, पेड़ के ना पत्ते झड़ने शुरू होते हैं। वो 4 दिन के बाद अपने बेटे को बुलाता और कहता है बेटा जिस दिन इस पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे ना मैं खत्म हो जाऊंगा। बेटा कहता पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहता मैं देख रहा हूं जिस दिन से मेरी तबीयत बिगड़ी है पेड़ के पत्ते झड़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे पत्ते झड़ते जा रहे हैं मेरी तबीयत और खराब होती जा रही है। बेटे ने पेड़ की तरफ देखा और कहा पापा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी समय है हमारे पास, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पत्ते जो हैं वो पेड़ के साथ हैं, इसलिए आप उम्मीद रखिए कुछ नहीं होगा आपको। दोस्त बारिश होती गई, हवाएं चलती गई, धीरे धीरे एक पत्ते को छोड़कर बाकी पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। वो बुजुर्ग बिस्तरे में पड़ा उस एक पत्ते को देखता रहा, सुबह शाम उस एक पत्ते की तरफ देखता रहता है कि जिस दिन ये पत्ता पेड़ से अलग हुआ मतलब मैं जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा। दोस्त हुआ क्या, धीरे धीरे कुछ समय के बाद पेड़ पे नमी कॉम्प्लें आने लगी, पेड़ वापिस हरा होने लगा। वो अपने बेटे से कहता है बेटा मुझे ऐसे लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी भी उस पेड़ के साथ एक पत्ता लगा हुआ है पुराना और नए पत्ते आ रहे हैं, पेड़ हरा हो रहा है। दोस्त जैसे जैसे वो पत्ते बड़े होने लगे, पेड़ हरा होने लगा, बुजुर्ग ठीक होने लगा। जिस दिन वो अपने पैरों पे चलने के लायक हो गया, सबसे पहले उठकर उस पेड़ के पास गया कि यार सारे पत्ते गिर गए पर ये पत्ता क्यों नहीं गिरा था। तो देखता है वो पत्ता प्लास्टिक का था और उसके बेटे ने उस पत्ते को गोंद के साथ चिपकाया हुआ था, क्योंकि बेटा नहीं चाहता था कि उसका पिता खत्म हो जाए। उसके पिता की जीने की जो इच्छा थी उसको वो खत्म नहीं करना चाहता था। दोस्त इसलिए कहता हूं ना कि जब तक उम्मीद कायम है ना, हारा हुआ साम्राज्य भी वापस हासिल किया जा सकता है। दोस्तों कहते हैं कि सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं होता, जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है इंसान की मौत उसी दिन हो जाती है। दोस्तों 6th रूल है 2 प्लान एवरी डे, 2 प्लान हर दिन करने हैं। पर बहुत सारे लोग ये करते नहीं है। लोग प्लान क्यों नहीं करते, उसके कुछ रीजन है। क्योंकि लोग सोचते हैं यार कि मेरा मजाक हो गया तो, किसी ने मजाक कर दिया तो। पर दोस्त याद रखना, जिस तरह बच्चा माँ का दूध पी के बड़ा होता है, पेड़ पानी पी के बड़ा होता है, दाना मदरा पी के बड़ा होता है, भाग्य पसीना पी के बड़ा होता है, उसी तरह नेटवर्कर का साम्राज्य जो है ना वो मजाक सुन सुनकर बड़ा होता है। दोस्तों अगर चाहते हैं आप कि हमारे सपने पूरे हों, जिस उम्मीद को लेके इस बिजनेस में आए हैं, तो आपको 2 प्लान रोज करने हैं, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात याद रखिए, कहते हैं जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो एक बार पी लेता है ना उसको कभी जिंदगी भर थकने नहीं देती, वो सफलता के शिखर पर एक दिन जरूर पहुंच जाता है। दोस्तों ये रेगुलर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कई सोचते हैं यार मैं ना कुछ दिन के बाद काम कर लूंगा, जिस दिन परफेक्ट हो गया ना उस दिन काम करूंगा, उस दिन प्लान करूंगा। दोस्तों वो दिन कभी नहीं आएगा। आप प्लान करेंगे तो परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन आप सोचेंगे जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन प्लान करूंगा, वो दिन जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कहते हैं इंच बाई इंच इट इज सिंच, यार्ड बाई यार्ड इट इज सो हार्ड। आप जिम्मेदारी लीजिए कि मेरा रोज का काम क्या है, 2 प्लान। ये 2 प्लान रोज के जो है ना एक नेटवर्कर को उसी तरह फेल नहीं होने देते जिस तरह बच्चे को पोलियो की 2 बूंद पिलाने से बच्चा अपाहिज होने से बच जाता है। कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर मैं पल में परले होएगी तो बहुत करेगा कब। क्योंकि दोस्त कल का कोई पता नहीं, कल का नाम काल है। हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हमें आज का काम आज ही खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो काम का बोझ बढ़ जाएगा। क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अगर आपने एक गाय पाल रखी है और गाय डेली का 2 लीटर दूध देती है, अगर आप सोचते हैं मैं हफ्ते बाद 14 लीटर निकाल लूंगा
वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप रोज की 5 रोटियां खाते हैं और आप ये सोचते हैं कि हफ्ता भर मैं रोटी नहीं खाऊंगा लेकिन हफ्ते बाद एक साथ में 35 रोटियां खा लूंगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। 2 प्लान रोज के, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यार 2 प्लान नहीं मैं कर पाऊंगा लेकिन मैं महीने बाद एक ही दिन में, महीने के आखिरी दिन में जिस दिन क्लोजिंग है उस दिन मैं 60 प्लान कर दूंगा, दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है। अगर 60 प्लान हो भी गए तो फॉलोअप नहीं हो पाएगा। इसलिए रोज अपनी ड्यूटी जो निभानी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो रोज 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 काम करना पड़ेगा अपने को। तभी हमारी जो उम्मीद है, जिस उम्मीद को लेके हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। कहते हैं कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स ऑलवेज प्रोड्यूस द रिजल्ट। जो जिम्मेदारी मिली है ना, उसको ईमानदारी से निभाइए, आपको नतीजे जरूर मिलेंगे। दोस्त, प्लान दिखाने का सबसे बड़ा फायदा पता क्या होगा? आपके दोस्तों की जो भीड़ है ना, वो कम हो जाएगी। पता चल जाएगा कि असली दोस्त कौन है। दोस्त, मेरी 70 लोगों की लिस्ट थी, मैंने एक व्यक्ति को 10 बार प्लान किया लेकिन कोई नहीं आया था। पता क्यों? मुझे पता चल गया जिनके नाम का मैं डंका बजाता रहा था, मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त कहते थे, अरे तुझे जरूरत पड़ेगी, तुम जब मर्जी हमें बुलाना, हम हाजिर हैं। पर दोस्त, जब प्लान किया ना, मुझे देखते पतली गली हो जाते थे। कुछ लोगों ने तो इतना भी कह दिया, अरे यार संजय धीमान तो अभी पहले जैसा नहीं रहा, बदला बदला लगता है। तो दोस्त, मैंने इस बात का बुरा नहीं माना, मैं थैंक यू करता था उनका, क्योंकि बदलने के लिए ही तो आया था। अगर पहले जैसा ही रहता तो दोस्त हालात भी पहले जैसे ही रहते, फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले जैसी रहती, तो फिर इस सिस्टम में आने का फायदा क्या था? मैं सामने से लोगों को कहता था, जब लोग कहते थे तू बदल गया, मैं सामने से कहता था, अरे नहीं रहे हम पहले जैसे, ना ही रहना चाहते हैं। जो काम आएगा उसके काम आएंगे, बस यही कहना चाहते हैं। प्लान दिखाने के बाद मेरा तो ये भ्रम टूट गया। मैं सोचता था मेरी इतनी बड़ी लोगों की लिस्ट है, इतने सारे दोस्त हैं यार, बस मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मेरी बात मान लेंगे और मेरे सपने तो रातों रात पूरे हो जाएंगे। पर दोस्तों, मेरा ये भ्रम प्लान दिखाने के बाद ही टूटा। अगर मैं लोगों की बातें सुनकर, उनकी बातों का बुरा मनाकर अगर घर पे बैठ जाता तो आज मेरे पास ये सब कुछ नहीं होता। पर दोस्त, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो ढोल बजाने वाले अपने ही होते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनको हम अपना समझते रहे वो नियत के खोटे निकले। हम समझते थे कि वो सिर्फ हमारे हैं, पर वो सारे शहर के लोटे निकले। हमारे कत्ल के हथियारों पे उनके पोटे निकले। जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, हमें गिराने की कोशिश की, पता किया तो हमारे ही जिगर के टोटे निकले। दोस्तों, जिस तरह पहाड़ के ऊपर अगर चढ़ना हो तो रास्ता है, पहली फ्लोर पे जाना हो तो सीढ़ी है, 10वीं 15वीं फ्लोर पे जाना हो तो सीढ़ियां भी हैं और लिफ्ट भी है। उसी तरह से अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना हो तो आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, आप बस से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप प्लेन से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो उस तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ एक ही लिफ्ट है, वो है प्लान। क्योंकि यही लिफ्ट के जरिए आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। पुरानी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, चक्की में जितने दाने डालोगे उतना ही आटा निकलेगा। दोस्त, जितने प्लान करोगे उतने ही नतीजे मिलेंगे। प्लान वो थर्मामीटर है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि सामने वाले को सफलता का बुखार है कि नहीं। प्लान दिखाओ, आ गया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। दोस्तों, अगर आप बिना कीमत देखे कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे डेली के 2 प्लान करने पड़ेंगे। और यही वो ताकत है जिसके दम पे आप अपनी जिंदगी की जो उम्मीद लेकर यहां पर इस सिस्टम में आए हो, उन सारी उम्मीदों को, उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले रूल के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद।